अगर कोई व्यक्ति ये भागवत महात्म्य की कथा सुनता है तो इसके अंदर बताया गया 5 चीज होती है। बोलता है कि वो व्यक्ति जो ये कथा सुनता है वो परम पवित्र बन जाता है, पवित्र। दूसरा, जो कोई व्यक्ति ये कथा सुनता है तो उसके जीवन के अंदर सुकृति प्रकट होती है। सुकृति प्रकट होती है, नहीं पुण्य नहीं, सुकृति। अगर किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर सुकृति प्रकट होती है तभी वो व्यक्ति भजन कर सकता है। तभी उसके जीवन में ये जिज्ञासा कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे जीवन के अंदर इतने सारे दुख क्यों है, मैं दुख को निपटाने का प्रयास करता हूं, न चाहते हुए भी मुझे मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है। सुखी होने के लिए मैं दिन रात भागता हूं पर सुख जीवन में आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है। अगर व्यक्ति के जीवन में सुकृति प्रकट होती तो उसके दिमाग में ये प्रश्न होते हैं और यही प्रश्न के कारण उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। वो एक कदम आगे बढ़ता है भगवान की ओर। तो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये कथा सुनेगा तो उसके जीवन में सुकृति प्रकट होगी। तीसरा बोलता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आगे कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ये कथा को सुनता है प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, तो उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। पितृ, देखो हम सबको मालूम होना चाहिए कि हम सबके ऊपर कई प्रकार के ऋण है। जैसे कि पितरों का ऋण है, हमारे पितरों के द्वारा हमें उनकी द्वारा अर्जन की गई हुई संपत्ति, प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। सबसे बेस्ट ये शरीर हमें हमारे पितरों के द्वारा मिला है, हमारे माता पिता के द्वारा मिला है, उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। ये सब पितरों में आते हैं। धन संपत्ति, हम उनके वारिस होते हैं। पितृ का ऋण होता है। ऋषि मुनियों का ऋण है। ऋषि मुनियों का ऋण क्या है? जिन्होंने हमें वेद और शास्त्र प्रदान किए और इसके माध्यम से हम इस भवसागर से हम पार हो सकते हैं। ये प्रकृति का ऋण है। प्रकृति के द्वारा हम सब ये प्रोवाइड होता है। ये लकड़ी, ये हवा, अग्नि, ये प्रकृति के द्वारा मिलती है, तो उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। तो मनुष्य शरीर मिलने पर इस ऋण से हमें मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर बताते हैं कि पितरों की तृप्ति हो जाती है। आगे बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति इस कथा को सुन लेता है तो वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में से मुक्त होकर वो कभी भी इस संसार में वापस आता नहीं है। ये 5 चीजें इस कथा को सुनने से प्राप्त होती है। पद्म पुराण 5वां अध्याय और 90 नंबर के श्लोक के अंदर ये वर्णन है। अभी हम ये कथा सुनने का प्रयास करेंगे। तो पद्म पुराण के अंदर ये भागवत महात्म्य की कथा है कि अगर कोई व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो उसका उद्धार कैसे किया जाता है। बहुत सुंदर कथा है। अगर किसी व्यक्ति, हमारे पितृ जो होते हैं, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी मुक्ति के लिए कोई व्यक्ति भागवत कथा का श्रवण करता है तो उनके पितृ जहां पर भी होते हैं वहां पर फेस्ट मनाते हैं, नाचते हैं। तो बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण था, सभी तरह से सुखी संपन्न था, ओजस्वी तेजस्वी था, वेद शास्त्रों को जानने वाला था, यश, धन, कीर्ति सब कुछ उसके पास था। उसकी सुंदर एक पत्नी भी थी जिसका नाम था मुंदली। सारे प्रकार के सुख होने के बावजूद, यश, कीर्ति, धन, संपत्ति, ये सब होने के बावजूद जीवन के अंदर एक दुख था। क्या दुख था? पुत्र नहीं था। और ये पुत्र न होने के कारण वो सदैव दुखी रहता था। हम सबकी भी यही स्थिति है। अच्छा परिवार मिला होता है, अच्छी पत्नी मिली होती है, फिर भी जीवन में कुछ घटता हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो पुत्र हो, तो हमारा ध्यान वहीं पर भी टिका रहता है। एक दुख के कारण हमारे जीवन में 10 सुख की स्थितियां है, उसका हम लाभ लेते नहीं हो। एक ही दुख के पीछे हम लगे रहते हैं, ये दुख है, ये परेशानी है, और उसी के कारण हम दुखी रहते हैं, नित्य चिंता में रहते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही था। ये आत्मदेव ब्राह्मण जो था, पुत्र न होने के कारण वो बारंबार दुखी रहता था। और एक बार तो उनका दुख इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि अभी ऐसे जीवन का क्या करें कि अगर कोई संतान न हो तो मैं जंगल के अंदर चला जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। वन के अंदर चला गया वो आत्महत्या करने के विचार से।
वहां पर गया और वो सोच रहा था कि ये नदी है, नदी के अंदर गिरकर मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। उसी समय उस वन के अंदर एक सन्यासी ब्राह्मण आते हैं और वो देखते हैं ये तो कोई ब्राह्मण दिखता है, मुखमंडल के ऊपर इतना सारा तेज है, पर इसके मुख के ऊपर दुख भी है। हमारा मुख जो होता है ना, वो हमारा आईना होता है। मुख को देखकर हमें मालूम पड़ सकता है कि ये व्यक्ति परेशान है कि सुखी संपन्न है। देखो, प्रायः इस जगत के अंदर हम किसी को भी पूछते हैं ना, कैसे हो, तो बोलेगा बढ़िया, गुड। पर हर व्यक्ति के पास अपना कुछ ना कुछ सेपरेट दुख रहता है। 10 मिनट उसके पास बैठो, वो तुरंत उगलना चालू कर देगा। पहले तो बताएगा बहुत अच्छे है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। फिर तुरंत चालू करेगा ये परेशानी है, धंधा ठीक से चल नहीं रहा है, पत्नी से थोड़ा कलह हो गया है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, लोन लिया था अभी हफ्ते का टेंशन है। ये सारे प्रकार के दुख वो बोलना शुरू कर देगा। तो वैसे ही यहाँ पर बताते हैं कि ये जो सन्यासी ब्राह्मण था वो उनकी आभा को देखकर समझ जाता है कि ये परेशान है। तुरंत उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपके मुखमंडल पे इतना तेज है, आप दिखने में तो ब्राह्मण लगते हो, तो यहाँ पर वन में अकेले क्या कर रहे हो? तो तुरंत बताता है आत्मदेव ब्राह्मण कि मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में सभी प्रकार का यश, कीर्ति, धन, संपत्ति सब कुछ है, पर मेरे जीवन में एक दुख है, मेरे पास पुत्र नहीं है, और ये पुत्र की कामना से मैं बारंबार दुखी रहता हूँ। और अब मैंने ऐसा निश्चय किया है कि अब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। तो वो जो ब्राह्मण होता है, वो सन्यासी, तो वो उसको आत्म तत्व का ज्ञान देता है, पर उसको बोलने पड़ता नहीं है। वो उनका ललाट देखकर बोल देता है, हे आत्मदेव ब्राह्मण, तुम इस जन्म में आत्महत्या करके अपना शरीर छोड़ दोगे, पर इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म में आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। ये आत्मदेव ब्राह्मण और रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, उनके चरणों में गिर गया। और था ब्राह्मण, इसलिए बुद्धिमान था, समझ गया कि मेरे ललाट को देखकर अगर कोई व्यक्ति 7 जन्म के बारे में मुझे बता सकता है, तो वो मुझे पुत्र भी प्रदान कर सकता है। उनके चरणों में गिर गया, चरणों को पकड़ लिया और बोला कि हे ब्राह्मण सन्यासी, अब कृपा करके आप भी मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। अगर आपने पुत्र प्रदान नहीं किया तो मैं आपके चरणों में ही मेरा शरीर छोड़ दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। वो बोला, सन्यासी, मैं तो इसकी मदद करने के लिए आया था और मैं तो मेरे ही गले पड़ गया। बारंबार उसको समझाने का प्रयास करता है, पर समझने को तैयार होता नहीं। इसी भागवतम के अंदर एक और कथा है, चित्रकेतु महाराज। जो चित्रकेतु महाराज थे, उनको भी पुत्र नहीं था, वे भी दुखी रहते थे। नारद जी एक बार उनके घर आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र नहीं है, कृपा करके मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। नारद जी की तो रहने दो, भजन कीजिए, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, नहीं है तो नहीं है, कर्म के अनुसार नहीं है। बहुत समझाने का प्रयास किया, पर वो माने नहीं। तो उनकी कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति हुई, अनेकों रानियां थी राजा को, तो जिस रानी से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, सहज उनके महल में वो ज्यादा जाने लगे पुत्र की प्रीति के कारण। तो वहां पर वो ज्यादा जाने लगे, अन्य रानियों को वो समय कम देने लगे। तो अन्य रानियों ने ऐसा विचार किया कि आगे जाके ये जो बच्चा है वो राजा बनेगा, इनकी माता है वो राजमाता बनेगी और हम सब दासियां बन जाएगी। क्या करें, राजा हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे। तब उस सारी अन्य रानियों ने ऐसा विचार किया कि इस पुत्र को ही मार डालते हैं। जहर लिया, तो पुत्र के खाने में मिलाया और खाने में वो पुत्र को दे दिया और वो राजकुमार मृत्यु हो गई उसकी। दासी आई तुरंत भागती भागती राजा के पास, रानी के पास, जल्दी चलिए जल्दी चलिए, क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो, क्यों इतनी दुखी हो? तो बताते हैं कि कुंवर जो है हमारे, वो उठ नहीं रहे हैं। तुरंत उनके पास जाकर देखा तो शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, मृत्यु हो गई थी।
क्रंदन करने लगे, रोने लगे। उसी समय नारद जी आए वहां पर, और नारद जी आए, उन्होंने बताया कि मैंने आपको बोला था ना कि यही आपका दुख का भी कारण बनेगा, यही आपका सुख का भी कारण बनेगा। जब ये आपको प्राप्त हुआ तो आप कितने सुखी हुए थे, आज ये नहीं रहे तो कितने दुखी हो रहे हैं। बस उस राजा को भ्रम में से निकालने के लिए तुरंत नारद जी ने उस पुत्र को खड़ा किया और खड़ा करके बताया कि बोलिए आप क्यों रो रहे हैं राजन, क्यों रो रहे, अपने पिता को बोल रहा है, उनके साथ संवाद करता है। ये बहुत सारे श्लोकों के अंदर ये वर्णन है, पर हमारे पास समय नहीं है इसलिए। तो बोलते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, ठीक है, हाँ पुत्र करे, उन्होंने उनको गले लगा लिया। आप कहाँ चले गए थे, मैं तो आपके विवश के अंदर मेरे भी प्राण चले जाते हैं, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, अब मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। इस तरह से वो राजा और उसकी रानी दोनों प्रेम करने लगे अपने पुत्र को। तभी वो पुत्र आत्मज्ञान देता है और उनको बोलता है कि कौन किसका पुत्र और कौन किसका बेटा, इसके पूर्वों के अंदर आप मेरे पुत्र रह चुके हो। यहाँ पर कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का पिता नहीं है। कर्म के अनुसार जीवात्मा को यह शरीर प्राप्त होता है, थोड़े समय के लिए ये पुत्र परिवार परिजन होते हैं, और जैसे ही समय और अवधि खत्म हो जाती है, यहाँ से हमें निकलना होता है। और वो तत्व ज्ञान उसको ऐसा लग गया कि वो चित्रकेतु महाराज भक्त बन गए। तो यहाँ पर ये ब्राह्मण सन्यासी भी उनको समझाने का प्रयास कर रहा है, पर ये आत्मदेव ब्राह्मण समझते नहीं है। अभिमंत्रित करते हुए एक फल उनको प्रदान करते हैं कि ये लो, ये आप अपनी पत्नी को खिला देना और इसकी वजह से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ये आत्मदेव ब्राह्मण परम प्रसन्न होते हुए वो अपने घर आता है, अपनी पत्नी धुंधली को ये फल देता है और बोलता है कि ये ब्राह्मण सन्यासी के द्वारा दिया गया हुआ, अभिमंत्रित किया गया हुआ फल है, इसको आप खा लेना और हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो धुंधुकारी थी ना, वे धुंधली, वे पुत्र को चाहती नहीं थी। वो ऐसा सोचती थी कि पुत्र नहीं है तो अच्छा है, मुझे कोई पुत्र चाहिए भाई है नहीं। आजकल के फॉरवर्ड युग के अंदर भी ये समस्या है। आजकल की कन्याएं शादी करना चाहती नहीं है। यहाँ गांव के लोग और यहाँ के लोगों की बात ये नहीं हुए। अब मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े सिटियों के अंदर जाओ और जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं, डिग्री प्राप्त किए हुए, वे लोग न तो शादी करना चाहते हैं और न तो पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं। वो लिव इन में रहना चाहते हैं। लिव इन किसको बोलते हैं? बिना शादी किए हुए किसी के साथ संबंध में रहना। ये कौन करता है? ये पशु लोग करते हैं। आज इस शरीर का कुत्ता जो होता है वो इस शरीर की कुत्ते के साथ होता है, कल दूसरी शरीर की कुत्ते के साथ। ये ऐसा जीवन है। और आजकल की युवा पीढ़ी के अंदर यही क्रेज चल रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? देखो, सोचो, गृहस्थ जीवन की कितनी महिमा है, विवाह की कितनी महिमा है। विवाह शब्द का अर्थ क्या होता है? विवाह। विवाह यानी वी यानी विष्णु। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर विष्णु की सेवा की, आराधना की शुरुआत करते हैं, उसको बोलते हैं विवाह। ये पति पत्नी दोनों मिलकर। गृहस्थ जीवन की बहुत सारी महिमा है, पर गृहस्थ जीवन में अभी कोई आना चाहता नहीं है। यहाँ पर धुंधली भी ऐसा ही सोच रही थी कि मुझे कोई पुत्र चाहिए नहीं। अगर ये मैंने ये फल खा लिया तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, मुझे गर्भ रहेगा तो प्रसव की पीड़ा होगी। अगर गांव के अंदर चोर डाकू डकैत आ गए तो मैं भागूंगी कैसे? तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं क्या करूं। तो उसी समय उसकी एक सखी या उसकी बहन आई हुई थी। उन्होंने उनको बताया कि अरे तू इतनी परेशान क्यों है? उन्होंने अपनी परेशानी बताई। ये पति जब फल लाए हैं वो मुझसे पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं और मैं पुत्र चाहती नहीं हूं। तो आप चिंता मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी गर्भवती हूँ। आप गर्भवती होने का नाटक कीजिए, मैं चोरी छुपे से अपना पुत्र जो होता है मैं आपको दे दूंगी, इसकी वजह से आप मुझे धन दे देना। आपके पास बहुत सारा धन है, पुत्र नहीं है। मेरे पास पुत्र है, ऑलरेडी 2-3 पुत्र है और एक पुत्र आने वाला है, बच्चा या बच्ची। अगर वो मैं आपको दे दूंगी, उसकी वजह में आप मुझे धन दे देना। इस तरह से डील होती है दोनों के बीच में। यहाँ पर ऐसा ही करते हैं। ये फल का क्या करूं? तो वही सखी उनको बोलते हैं कि ये जो आपके जो गाय है उसको आप खिला दीजिए। तो गाय को ये फल खिला दिया जाता है। यहाँ पर ये नाटक करती है। 9 महीने व्यतीत होते हैं।
और जैसे ही उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, चोरी छुपे से ये धुंधली के पास दे देती है। और यहाँ पर पूरे गांव में ये समाचार दे दिया जाता है कि धुंधली को और आत्मदेव ब्राह्मण को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और ठीक उसी समय जो गाय को फल खिलाया गया था, वो फल भी एक ब्राह्मण का आशीर्वाद था, मंत्रोच्चारण से उसको किया गया था। तो उस गाय के कोख से भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसके कान गाय के समान होते हैं, और उसका नाम रखते हैं गौकर्ण, जिसके कान गाय के समान है। कर्ण यानी कान। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि पहले तो मुझे एक भी पुत्र नहीं था, आज भगवान की कृपा से मुझे दो पुत्र की प्राप्ति